जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया 10 सालों के अंदर, इससे जनता त्रस्त हो गई है। भ्रष्टाचार किया है कि जनता का टैक्स जो जनता सरकार तक जाता था वो जनता को वापस दे रहा है, ये भ्रष्टाचार किया है। आम आदमी पार्टी ने कुछ काम करा नहीं। अभी इन्होंने फ्री की दारू बाटी में 2500 देंगे महिलाओं को, ये करेंगे वो भी तो करा रही है ना। लोग लुभावन प्रस्ताव तो दे ही रही है, वो रेवड़ी नहीं है। जितना झूठ परोसा जा सकता है उतना झूठ अरविंद केजरीवाल जी ने परोस दिया। मोदी जी झूठ बोलते हैं, अरे मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप सुन रहे अमित नहीं शाह हो। झूठ बोलते हैं। आप केजरीवाल की बात करते हैं और जो देश की रक्षा करता है उसे साबुत मांगते हैं। तिरंगा साक्षी है। 26 जनवरी की तारीख, गणतंत्र दिवस की परेड संपन्न हो चुकी है। रात का वक्त और दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहां पे देश दुनिया के लोग आते हैं। इसे दिल्ली का दिल भी कहा जाता है। ये वो जगह है और हम भी यहाँ पे आए क्योंकि चुनाव चल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ये जो दिल्ली का दिल है इसमें उतर के देखा जाए कि कौन चुनाव जीत रहा है, किसका माहौल है। और कुछ लोग मिल गए यहाँ के जो दिल्ली से भी हो सकते हैं, दिल्ली से बाहर से भी हो सकते हैं। आप कहाँ से हो सर? हम हैं तो बाहर से ही, लेकिन रहते हैं दिल्ली में ही। दिल्ली में कहाँ से? वैसे कहाँ से? बनारस से। बनारस से। तो यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ महिपालपुर। महिपालपुर। तो कौन सी विधानसभा लगती है आपको? बिजवासन विधानसभा। बिजवासन। तो वो कैलाश गहलोत वाली विधानसभा है? हाँ हाँ हाँ। और उनके अगेंस्ट में आम आदमी पार्टी से कौन है? सुरेंद्र भारद्वाज। तो आप लोग इस बार क्या मुद्दे देख रहे हो? मुद्दा तो दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। मुद्दा तो केजरीवाल ही है। क्या मुद्दा? थोड़ा विस्तार से बताइए इसको। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब अहम मुद्दे हैं दिल्ली के लिए। मेन मुद्दा तो सिर्फ यही है। प्लस दूसरी चीज की अभी भी जो कुछ नहीं हो पाया है वो इतना है कि केजरीवाल जी करेंगे, उसका करने की नीयत है उनकी। क्या लगता है ये सरकार वापस आएगी? बिल्कुल आएगी। अच्छा। तो है ये सरकार वापस इस बार नहीं आएगी, इस बार तो बीजेपी आएगी। जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया 10 सालों के अंदर, इससे जनता त्रस्त हो गई है। और इस बार जनता ने मन बना लिया है कि इस बार सरकार बदलना है, तो इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। 100% 70 की 70 सीटें आएंगी। भ्रष्टाचार किया है। अच्छा एक बात बताओ, ये भ्रष्टाचार किया है कि जनता का टैक्स जो जनता सरकार तक जाता था वो जनता को वापस दे रहा है, ये भ्रष्टाचार किया है? या मोदी जी ने अडानी को पैसा दे दिया, वो भ्रष्टाचार किया है? कैसी बातें कर रहे हो आप एक बात बताओ, आपको आपके बच्चों को अच्छा स्कूल बना के दे दिया, भ्रष्टाचार किया है? आपको कोई बीमारी हो जाए, हमारा तुम्हारा अधिकार नहीं है कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिले, मैं पैसे के अभाव में मर जाऊं, ये भ्रष्टाचार किया है? ये भ्रष्टाचार सुनिए, मैं आपको बता दूं, इसके पहले शीश महल क्यों बना, क्यों नहीं बना? आप बता दो ना मुझे। मेरी बात सुनो। बात शीश महल की नहीं है। मान लो शीश महल पीडब्ल्यूडी ने जो भी किया, जैसा भी हो, कुछ भी हुआ, घर था, सीएम का घर था। अरविंद केजरीवाल का घर है क्या? अरविंद केजरीवाल ने सीएम की कुर्सी से लात देने के बाद उस शीश महल को 2 फीट उचका दिया। तुम्हारे पास शीश महल के पास कुछ है? कैसी बातें कर रहे हो आप? घोटाला किया उन्होंने। किसने किया? कहाँ है? अगर उनके पास प्रूफ नहीं होता, आप ऐसे कहने से नहीं होगा। अगर सबूत नहीं मिले होते तो जेल नहीं गए होते वो। बात बताओ, अमित शाह तड़ी पार हुए थे, कहाँ है वो? अभी पता है अभी आपको? सबूत मिले थे? नरेंद्र मोदी भी जेल गए थे कभी? नहीं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल, ये राजनीति है। नरेंद्र मोदी जेल नहीं गए थे। अरे अमित शाह गए थे, जेल गए थे। अमित शाह जेल गए थे। अमित शाह जेल गए थे, तड़ी पार घोषित हुए थे। आप मुझे बता, तड़ी पार कौन है? आप बता दो। आम आदमी पार्टी के सारे नेता जेल में हैं कि नहीं है, मुझे बता दो। जेल से सब बाहर हैं, सब बाहर आ गए। सुप्रीम कुछ नहीं बोला, सब बाहर आ गए। भाई साहब, मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूँ। मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूँ। पेरोल पे है, फिर अंदर जाएंगे। ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी का नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ आपसे डंके की चोट पे कि आप किसी को कैसे भी घुसेड़ दो। सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, सब भारत के अंदर संविधान से चलता है सब कुछ। आप मुझे घुसेड़ दो। आपके पास तानाशाही है। कोई तानाशाही नहीं है। आप बात करते हो, आप केजरीवाल की बात करते हैं और जो देश की रक्षा करता है उसे साबुत मांगते हैं। मैं उन सब की बात कर रहा हूँ, उन सब की बात। आप यहाँ पे घूम रहे हो ना, हमारे देश के जवानों से आप आजादी से घूम रहे हैं। कैमरा खुलते ही इतनी जोरदार बहस हो गई कि बीच में मामला रोकना पड़ा, लोकेशन भी चेंज करनी पड़ी क्योंकि वहाँ भीड़ ज्यादा जमा हो रही थी। भैया थोड़ा अपने आराम से जो है अपनी बात है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम रवि है। रवि। आप कहाँ से मैडम? हम बनारस से रहते हैं, दिल्ली में। वोटर भी है? नहीं, वोटर नहीं है। दिल्ली का वोटर कौन कौन है? आप हो, बताओ क्या चल रहा है दिल्ली में, क्या माहौल? दिल्ली में माहौल तो आम आदमी का ही है। हाँ, बाकी उस नेता की बात ये अच्छी लगती है कि नेता तो सारे ही होते हैं, बट अच्छी ये बात है कि काम कर रहा है अगला बंदा। और सबसे बड़ी बात कि एक हेट स्पीचेस होती है ना दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, वो नहीं मिलती हैं आपको।
और जो एक रियल नेता का काम होता है वो बहुत बेखूबी बहुत अच्छा निभा रहा है। हॉस्पिटल देख लो आप, एजुकेशन देख लो। पर्सनली जो मैं ईस्ट दिल्ली में रहता हूँ, सीमापुरी में एक स्कूल था हमारा, वहाँ पर मैंने एजुकेशन ली है। उस स्कूल का बहुत बुरा हिसाब किताब था। अब मेरा छोटा भाई उसमें पढ़ता है, बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका चेंज हो चुका है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि एक हेड स्पीच नहीं मिलती, और काम जो एक एक्चुअल नेता का होता है, जो एक मिडिल क्लास के लिए करना चाहता है एक इंसान, वो कर रहा है। तो बखूबी मेरा वोट तो केजरीवाल। क्या नाम है? मेरा नाम खालिद है। तो ये बताओ कि उधर जाम वाम की समस्या बहुत बताते हैं लोग। जाम वाम जो ज़्यादातर है वो भजनपुरा साइड बहुत ज़्यादा इशू है। हाँ, और अपना हम जिस एरिया में रहते हैं वो दिलशाद गार्डन के पास पड़ता है। जाम है बट इतना बहुत ज़्यादा परेशानी वाला जैसे भजनपुरा वाला हाल है ना, वो इतना नहीं है वहाँ पर। तो कह रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रही सरकार। देखिए, कहने के लिए जनता तो कहेगी, लेकिन मैं केजरीवाल से खुश नहीं हूँ, क्योंकि वो झूठे आदमी हैं। इसलिए कि वो वादे करते हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, भाई वादा 15 तो 15 लाख का भी हुआ था। 15 लाख का वादा उन्होंने किया और ये 15 रुपए हम सरकार ने किसी को नहीं दिया। फिर कोविड में आई है, पीएम प्रधानमंत्री राहत कोष को उन्होंने पीएम केयर फंड में क्यों बदला, और पीएम केयर फंड का ऑडिट कराने से क्यों मना किया। पीएम केयर फंड का जितने पैसे उन्होंने घोटाले करके सारे अपने पैसे रख लिए, ये किसने उनको आदेश दिया। आज जो जनता को जो मिल रहा है, पीएम किसान मिल रहा है, पहले 1 रुपये में 15 पैसे मिलते थे, और आज 100% के 100% किसान के खाते में पैसे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि धरने पे कौन बैठा है? धरने पे बैठे हुए हैं। आप देखो जरा 52 दिन 54 दिन बाद आप देख रहे हो। एक बात बताओ, असली जनता के हमदर्द है मोदी जी? आप मानो है? तो आपको ये वो जनता दिखाई नहीं देती जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, वो किसान नहीं है? नहीं, अरे बाबा, इन्होंने कहा कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं। कहाँ के किसान बैठे हुए हैं? पंजाब के किसान बैठे हुए हैं। पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की सरकार है। तीन मैं बता रहा हूँ, 3 लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। क्या स्टेट लिस्ट का दायित्व नहीं है कि किसानों के लिए सोचे? अगर स्टेट लिस्ट का दायित्व है तो स्टेट ने काम क्यों नहीं करा किसानों के लिए? और अगर काम नहीं करा तो सेंट्रल से क्यों मांग रहे हैं? एक बात बताओ, सेंट्रल आम आदमी पार्टी ने कुछ काम करा नहीं। एक बात बताओ, अभी इन्होंने फ्री की दारू बाटी में वो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे पोशंपा खेलते रहते हैं, उसके माध्यम से मैं बोलूंगा, पोशंपा भाई पोशंपा, दिल्ली में क्या हुआ? करोड़ों की एक्साइज ड्यूटी चुराई, कर्जा लेकर रेवड़ी बटाई, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल जी, इस बार अतिशी मारलेना को भी जेल में जाना पड़ेगा। जितना झूठ है ना, जितना झूठ परोसा जा सकता है, उतना झूठ अरविंद केजरीवाल जी ने परोस दिया। फ्री की चीजें, चाइना में चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए R1 आ गया है। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? फ्री की चीजें, फ्री की। चाइना, एक बात बताओ, 80 लाख लोगों को, 80 लाख मोदी जी बोलते हैं ना, 80 करोड़ लोगों को देते, कितने लाख लोगों को देके फ्री राशन देते हैं ना, वो फ्री भी है या नहीं है? बताओ फ्री भी है? पहले बोले फ्री भी है। अभी पीएम किसान की बात की, 80 करोड़ जो आपने राशन की बात कही, पहली बात तो आप डेटा से आप पढ़िए, 80 करोड़ राशन को स्टॉक करने का हमारे देश में जगह ही नहीं है। पहली बात झूठ बोलते हैं, इसका मतलब मोदी जी झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, आप सुन रहे हमेशा झूठ बोलते पहले हैं। मैं आपको राशन का जवाब दे दूं, 80 करोड़ राशन के लिए हमारे देश में जगह नहीं है स्टॉक करने की। अगर हम स्टॉक करेंगे तो राशन सब कुछ अडानी को दे दिया, उसने भेज दिया। क्यों नहीं जा रहे लेने के लिए? बांग्लादेशियों को तुम भेज दिया, क्यों नहीं जा रहे लेने के लिए? भेज दिया उसने। हमारा तुम्हारा पैसा, हमारा तुम्हारा। एक सेकंड, आप लोग दिल्ली से हो? आप एक सेकंड दोस्त, लड़ो मत। आपका क्या नाम? प्रियंका। क्या सोचती हो प्रियंका, ये जो पॉलिटिक्स होती है? पॉलिटिक्स उन्होंने अभी बता रहे थे कि बीजेपी के बारे में, तो बीजेपी जो अभी जो देख रहे हैं चैनल पे जितने सारे एडवर्टाइजमेंट चला रही है, वो एडवर्टाइजमेंट सही है कि इतना 2500 देंगे महिलाओं को, ये करेंगे वो भी तो करा रही है ना। लोग लुभावन प्रस्ताव तो दे ही रही है, वो रेवड़ी नहीं है। बता रहा हूँ, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, आप बता दो ना। कहा रेवड़ी की बात, रेवड़ी क्या होती है? अगर आपने झूठे वादे करे और आप उसे नहीं निभा पाए, जैसे मान के चलो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चली, क्या पैसा नहीं मिल रहा लाडली बहना योजना को? मैं ग्वालियर से आता हूँ, मेरी बात सुनो, मैं बहना नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। आपने मध्य प्रदेश की बात की है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बहुत सारी ऐसी बहना है जिनके खाते में पैसा डाल दिया। नहीं, उनकी बात अगर आप बोल रहे हैं ना कि बीजेपी में अब जो दे रहे हैं लोग लुभावन प्रस्ताव दे, एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, जो दिल्ली के गड्ढे हैं वो दिखाए जा रहे हैं, अच्छा सा बना के फ्रेम बना के कि इतने आएंगे, 2500 देंगे, राशन भरेगा, ये होगा वो होगा, तो वो क्या आपके हिसाब से सही है? वो जानना था मुझे। क्या सही है? अगर गड्ढे दिखा रहे तो क्या गलत है? अगर दिल्ली शीला मतलब आपके कहने का मतलब है कि 2013 में पहली बात तो मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। पहली बात मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ, बट मैं जानना चाहती हूँ आप जो बोल रहे हैं ना। जिंदाबाद।
मैं इनके बातों का जवाब दे देता हूँ कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो लोग केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे हैं, केजरीवाल से पहले यहाँ पे लोग पत्ते पहन के घूमते थे, केजरीवाल के आने के बाद कपड़े आ गए। किसी भी पार्टी को नहीं, बीजेपी भी चोर है। बीजेपी ने जो फ्री की चीजें बांटी है वो भी गलत करी है। तुष्टीकरण की राजनीति देश को खोखला कर रही है। बस मैं यही बोल रही हूँ, अभी जो यही तो बोल रही हूँ मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करती, निष्पक्ष होकर बता रही हूँ कि जो एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है आजकल तो न्यूज में, हर टीवी में हर चैनल में यही एडवर्टाइजमेंट कि कैसे मोदी जी जीता, सर कैसे जीतेंगे, उनका कैसे आएगा, कैसा लग रहा है न्यूयॉर्क में रहकर? कैसा अच्छा लग रहा है। हाँ तो न्यूयॉर्क में रहना अच्छा लग रहा है ना, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि गड्ढे कैसे दिखा रही है बीजेपी? न्यूयॉर्क में गड्ढे कहाँ से आ गए? रोजगार में गड्ढे हैं। गड्ढे का मतलब ये है कि जो शासन जो सरकार है वो भी अच्छा कर रही है, लेकिन अच्छा चीज क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, खराब चीज क्यों दिखाया जा रहा है? वो भी तो अच्छा कर रही है ना, वो भी दिखाओ। पक्ष में किसी को नीचे करके कि अपने आप को ऊपर करना, वो तो गलत बात है ना। हमारे देश में हमारे एक करके मोदी जी की बात कर रहे हैं, 40,000 करोड़ गंगा सफाई अभियान के नाम पे खा गए और दूसरे को भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये देखिए ये आरोप कहा था अयोध्या थे, वो खुद अयोध्या से हार गए। ऐसी है ना, 15 लाख वाला तो खुद भी कह चुके हैं ना कि जुमला था, वो तो चुनाव को लेकर था। मैं वो अच्छा अयोध्या में मंदिर बनवाया, अयोध्या में उन्होंने मंदिर बनवाया। मोदी जी बोले कि 400 वोटों से जीतेंगे, क्या वो जीते? वो बोले थे 400 वोटों से जीतेंगे, क्या वो जीते? 400 सीट। 400 सीटों। अच्छा आप ये बताओ दिल्ली में आप कैसी सरकार चाहते हैं? मैं चाहती हूँ निष्पक्ष सरकार हो, जो सुविधा मतलब कोई भी लोक लुभावन ऐसे प्रस्ताव ना रखे जाए कि वो बाद में पूरा ना किया जाए। वो तो सभी पार्टियां रख रही हैं। हाँ तो यही मैं बोल रही हूँ, जब मैं बीजेपी की बात की ना, दिल्ली की बात कर रही हूँ, तो क्यों किसी को नीचे करके ऊपर करके, अगर मान लेते हैं अगर दिल्ली में जो सरकार अरविंद केजरीवाल जी को कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों महिलाएं जो गरीब तबके से आती है वो क्यों चाहती है कि दिल्ली की सरकार वापस आए, वही सरकार वापस आए? वो सरकार वापस को क्यों लाना चाहती है? कोई रीजन तो रहा होगा ना। महिला तो गरीब महिला तो खुश होगी ना उनसे, उनको बिजली मिला, पानी मिला, सब फ्री मिला। वो ऐसा हुआ है दिल्ली में? हुआ है। मैं खुद नेहरू बिहार में रहती तो मुझे मिला है, लाइट मिली है मुझे। फ्री मिला है? हाँ मिला है। पक्का मिला है? खाओ बच्चों की कसम। सॉरी मैं कसम तो नहीं खा सकती, ये मजाक तो हंसी मजाक तो चल नहीं रहा है। ये मतलब ऐसे नहीं, ये नहीं नहीं, लेकिन ये इस तरह के ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है? ये तरीका ठीक नहीं है। आप वो कोई अगर बात रख रहा है अपने से, तो उसको आप बात रखने दो, आप बदतमीजी नहीं करो, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल ने जो आप है थोड़ा दूर रहो, थोड़ा दूर बड़ा बोलो। आप लोग कहाँ से हो भैया? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लग रहा है दिल्ली में? सर मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर देश के लिए मोदी बढ़िया है ना, तो दिल्ली के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है। सर उसका रीजन ये है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो छोटे मोटे सब काम खत्म हो जाएंगे, और दिल्ली का काम और बीजेपी का एजेंडा ये है, जो 10 लोग काम कर रहे हैं वो मैं एक बटन में करवा दूंगा, खत्म। तो उन 10 लोग तो बेरोजगार हो गए ना, इसलिए दिल्ली के लिए केजरीवाल ठीक है, तो देश के लिए मोदी अच्छा है। आप लोग क्या सोचते हो? मोदी से बात, मोदी ने क्या कर दिया? अयोध्या से हार गया, नहीं हार गया वो उसने। अच्छा आप लोग कहाँ से हो? आप लोग कहाँ से हो? आप लोग बिहार से। आप बताओ कहाँ से हो? दिल्ली में मैं मुबारक डवास क्या माहौल है? केजरीवाल। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। हमें और कौन है दिल्ली से? दिल्ली से आम जनता के लिए 200 यूनिट फ्री करे केजरीवाल ने, और जो सड़कों का बताया था वो भी ही बनाई है। आप कौन सी सीट से हो? सर मैं तो अभी किसी पार्टी के साइड से नहीं हूँ। सीट कौन सी है आपकी? विधानसभा सीट में सर मेरे अभी नॉर्मल हूँ, मैं कुछ नहीं, स्टडी कर रहा हूँ मैं अभी फाइनली। वोटर कहाँ के हो? दिल्ली में कोई एक पर्टिकुलर विधानसभा होगी ना, जो विधायक होगा उसको चुनते हैं ना। मेरा पहाड़गंज में। पहाड़गंज में। यस। आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ भैया। यूपी से हो? छोटी सी बात बोल के जा रहा हूँ कि ये दिल्ली की जनता। एक सेकंड, लड़ाई मत करो। सर मैं एक छोटी सी बात नहीं यार, लड़ाई मत करो, इधर आ जाओ। नहीं ऐसे लड़ाई मत करो। मोदी किसी को सपोर्ट करा लो। नहीं देखो, कोई भी जीते कोई भी हारे यार, हम तो जानने आए हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह से आपस में लड़ाई मत करो, और ये उधर इस तरह से विवाद मत करो। तो ये सब नहीं होता ना, आराम से सब सवाल जवाब करें। नहीं कोई भी पार्टी रहे, नहीं देखिए लोकतंत्र है, हर जगह पे अपनी अपनी सरकारें होती हैं, लोग चुनते हैं। आप कहाँ से हो सर? कहाँ से नहीं हो आप?
आप लोग कहाँ से हो भैया? किधर से हो? बाहर से हो आप? चलो, यहाँ पे जो है विवाद की स्थिति हम नहीं पैदा करना चाहते हैं। ये ललन टॉप का चुनाव यात्रा है और उसमें हमने यहाँ कनॉट प्लेस पे आकर लोगों से बातचीत करना शुरू किया। कुछ लोगों से बातचीत हुई, कुछ उत्तेजित हो गए, एक महिला भी आई, उन्होंने अपनी बात रखी, बाकी बहुत सारे लड़कों ने भी बात रखी। 8 तारीख को पता चलेगा कौन जीतेगा। दिल्ली में कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी की दावेदारी है, कांग्रेस की दावेदारी है। तीनों पार्टियों में कौन ज्यादा दमखम दिखाता है, कौन ज्यादा बाजी मारता है, वो आपको नतीजों में पता चलेगा। देखते रहिए ललन टॉप। नमस्ते, अभिनव पांडे हूँ, मेरे साथ कैमरे के पीछे हनी है। शुक्रिया।